Namaskar, Adab, Shastre Kal और Khushamdeed. Very, very good evening to all of you people. This is your master teacher Harsh Priyam, who is in front of all of you with our next series that we are starting here. और उस next series का नाम है NCERT series. तो देखो NCERT series क्यों शुरू कर रहे हैं? तो ये series बहुत ही सिंपल सा series है. यहाँ पे NCERT बुक का के क्वेश्चंस का सोल्यूशन होगा. और ऐसा हमने क्यों शुरू किया? बिकॉज बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर JEE वाला, जैसे मैं JEE लेवल पढ़ा रहा हूँ तो JEE के लिए आप लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं. बट बहुत सारे बच्चों को ये भी था कि सर हमें जेई मतलब हमें बेसिक करना है, हमें 12th करना है, 12th नहीं पास होंगे तो फिर जेई करके क्या करेंगे. और उनका भी पॉइंट सही है. तो आई थॉट कि अब देखो, दो चीज़ें तो नहीं पढ़ा सकता मैं, वो फैक्ट है कि मैं CBSE भी पढ़ा दूँ, जेई भी पढ़ा दूँ. तो मैंने ये सोचा कि भाई सबका डिमांड पूरा होना चाहिए. तो JEE लेवल तो अपना जो चल रहा है चलेगा, NCERT के सारे सोल्यूशंस मैं करवा दूंगा. तो NCERT के बुक का हर एक सवाल का सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस NCERT सीरीज में. अब आप लोगों को, अभी मैंने चैप्टर शुरू किया मैट्राइसिस. नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा वो आपके कमेंट से डिसाइड होगा. आप जो भी कमेंट करेंगे उस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो, मतलब नेक्स्ट वो चैप्टर हम लोग उठा लेंगे. और धीरे 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 करते हुए सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने का प्लान है. 12वीं के सारे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे. फिर डिमांड आया तो 11वीं का भी करेंगे. नहीं, अगर ऐसा लगा कि नहीं 12वीं में ज्यादा डिमांड है और एग्जाम्पलर भी बच्चे बोल रहे हैं तो हो सकता है एग्जाम्पलर भी कर दें. कोई और बुक बोलोगे हो सकता है उसका भी कर दें. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डिमांड कि आपने किस तरह का डिमांड रखा है, आपको किस चीज की जरूरत है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मैट्राइसिस से. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1. तो चैप्टर थर्ड है. थर्ड से इसलिए शुरू किया बिकॉज मैक्सिमम बच्चों का मैट्राइसिस ही डिमांड रहता है. मोस्टली जितने भी हमने पोल्स और सर्वे किए हैं उसमें यही निकल कर आया. तो चैप्टर 3 से शुरू कर रहे हैं. ऑल्दो आपको जिस भी चैप्टर की जरूरत हो बेझिझक होकर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा. ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए NCERT का तो आपको इत्तला हो जाए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए. और ये वाला वीडियो लाइक कर दीजिएगा सो दैट कि इसी सीरीज का नेक्स्ट वीडियो आएगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा. ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. हाँ भाई, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर दो. ये रहे मुझसे जुड़ने के तरीके. शुरू करते हैं. आज एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक सारे क्वेश्चंस अपन डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, ध्यान से देखिए. सवाल कहता है कि ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसमें बोलता है पहला तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखिए. तो हमेशा याद रखिएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में, मैं रंग बदल लेता हूं थोड़ा सा. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट क्या होता है, हम हमेशा रो क्रॉस कॉलम लिखते हैं. रो क्रॉस कॉलम, या फिर इसको याद करने का तरीका ऐसा भी होता है हॉरिजॉन्टल क्रॉस वर्टिकल. HV, पहले H आता है फिर V. तो हॉरिजॉन्टल क्रॉस वर्टिकल भी आप याद रख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल कितने लाइंस हैं. तो 1 2 3, हॉरिजॉन्टल 3 दिख रहा है तो 3 रो होगा. तो हॉरिजॉन्टल इज 3. वर्टिकल कितना है, तो 1 2 3 4 वर्टिकल दिख रहे हैं तो 4. तो ये हो गया इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 4, हॉरिजॉन्टल क्रॉस वर्टिकल. क्लियर है, इसे ही कहते हैं रो, इसको कहते हैं कॉलम. फिर कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सीधा सीधा इनको मल्टीप्लाई करके आता है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू 3 क्रॉस 4 मतलब 12. सिंपल, प्लेन एंड सिंपल. राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A23. अब ध्यान दीजिए, जैसे अगर A13 लिखा हुआ है इसका मतलब आपको समझना है A रो क्रॉस कॉलम ही हमेशा लिखा रहता है. सबसे पहले रो फिर कॉलम, या यूं कह लो याद करने के लिए AHV. HV बोले तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल. तो हॉरिजॉन्टल में पहला, तो पहला हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाला है और इसमें वर्टिकल कौन सा, तीसरा. तो तीसरे वर्टिकल पे, तो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन पे पहला दूसरा तीसरा वर्टिकल ये है. तो A13 19 हो गया. ठीक उसी प्रकार से A33 का मतलब हॉरिजॉन्टल भी 3 वर्टिकल भी 3. तो तीसरा हॉरिजॉन्टल और उसमें तीसरा वर्टिकल ये वाला, तीसरे हॉरिजॉन्टल पे तीसरा वर्टिकल तो -5. ठीक उसी प्रकार A33 के पहले A21 था, ध्यान नहीं दिया, सॉरी. A21 में सेकेंड हॉरिजॉन्टल पे फर्स्ट वर्टिकल, सेकेंड हॉरिजॉन्टल ये वाला होगा बीच वाला और उसमें पहला वर्टिकल यही वाला मतलब 35. समझ पा रहे हो. तो सेकेंड हॉरिजॉन्टल फर्स्ट वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो ये हो गया बेटा 35. अब आखिरी पूछा, नहीं आखिरी नहीं, A24 है सेकेंड लास्ट. तो A24 मतलब सेकेंड हॉरिजॉन्टल पे फोर्थ वर्टिकल. तो सेकेंड हॉरिजॉन्टल पे फोर्थ वर्टिकल मतलब ये 1 2 3 4 चौथा वर्टिकल, ये सेकेंड हॉरिजॉन्टल फोर्थ वर्टिकल 12. तो ये वैल्यू आ गया यहाँ पे 12. और फाइनली आखिरी क्या है, A23 सेकेंड हॉरिजॉन्टल पे थर्ड वर्टिकल. तो सेकेंड हॉरिजॉन्टल थर्ड वर्टिकल कौन सा है, 5/2. तो आखिरी A23 क्या होगा, 5/2. सबको समझ आया क्या.
सबको क्लियर है अच्छे से? बस ऐसा ही है, इतना ही सिंपल है, इसमें और कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, चलिए जी बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। तो ये हो गया A23 5/2। अगला सवाल, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अब हमने अभी भी देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, ऑर्डर का मल्टीप्लीकेशन। जैसे यहाँ पे ऑर्डर क्या था, ऑर्डर था यहाँ पे 3x4, मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट आ गया। हमारे को नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया नंबर ऑफ एलिमेंट 24 है, तो 24 को क्या क्या मल्टीप्लाई करके हम ला सकते हैं। तो हम हो सकता है 1 × 24 कर दें, तो मेरा ऑर्डर हो जाएगा 1 हॉरिजॉन्टल 24 वर्टिकल्स, मतलब एक ऐसी लाइन और 24 कॉलम, मतलब 24 वर्टिकल लाइंस। या ये हो सकता है 24 लाने का दूसरा तरीका 2x12 हो जाए, या हो सकता है 3x8 हो जाए, या हो सकता है 4x6 हो जाए। अब देखो इसके बाद ऐसा नहीं यहाँ पे रुक गया, इसके बाद ये भी हो सकता है 6x4 हो जाए। और ध्यान रखिएगा 4x6 और 6x4 एक चीज नहीं है, बिकॉज इसका मतलब होता है 4 हॉरिजॉन्टल लाइन 6 वर्टिकल लाइन। तो 4 हॉरिजॉन्टल मतलब 4 रो होगा और ऐसे ऐसे 6 एलिमेंट्स होंगे, ऐसा कुछ इस टाइप का बनेगा। लेकिन अगर मैं इसको 6x4 कर दूं, मतलब हॉरिजॉन्टल 6 हो जाएगा और वर्टिकल 4 हो जाएगा, समझ रहे हो? तो वो बिल्कुल अलग मैट्रिक्स हो जाएगा। तो हमने जो 4 तरीके यहां बनाए, 1 2 3 4, इन्हीं 4 का अपोजिट भी बनेगा। अपोजिट मतलब ये बनेगा 24x1, ये बनेगा 12x1, सॉरी 12x2, ये बनेगा 8x3 और ये बनेगा 6x4, जो हमने यहां पे ले लिया है। तो टोटल 8 पॉसिबिलिटीज है, 8 ऑर्डर पॉसिबल है कोई भी मैट्रिक्स का जिसके पास 24 एलिमेंट्स हो, और इसी तरीके से ये सवाल बनेगा। तो 24, so what is the possible order can we have? That is total 8 possible orders are there, 1 24 2 12 3 8 4 6 and their opposite. Similarly अगर बोल रहा है कि what if it has 13 elements, अगर 13 एलिमेंट होते हैं तो क्या पॉसिबल है? तो भाई बड़ा सिंपल है, 13 तो एक प्राइम नंबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन दो ही टाइप से हो सकता है, 1 13 या 13 1, बस दैट्स इट। तो इसमें तो दो ही ऑर्डर पॉसिबल है। ठीक है, सिंपल देखो, 1 24 24 1 2 12 12 2 3 8 8 3 4 6 6 4, पहले वाले का 8 पॉसिबल आउटकम्स, दूसरे वाले का सिर्फ 2, 1 13 13 1। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, अगेन सेम टाइप। तो 18 का लिख लो पॉसिबल, 1 18 2 9 3 6, बस आई गेस इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अब और बाकी इनका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। ठीक है, ये पहला। व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, अगर 5 एलिमेंट होगा तो क्या होगा, तो 5 का तो दो ही पॉसिबल है, 1 5 5 1। तो अब एक बात तो समझ में आ गया क्लियर, अगर नंबर प्राइम है तो सिर्फ दो ही ऑर्डर पॉसिबल होगा, 1 क्रॉस नंबर, नंबर क्रॉस 1, दैट्स इट। और कोई और होता है तो उसके सारे प्राइम फैक्टर्स लिख दो। जैसे 18 का प्राइम फैक्टर है 1 2 और 9, तो 1 सॉरी 1 2 3 6 9, तो 1 2 3 6 9 की मदद से बन गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सिंपल सा आंसर आ गया। अगला, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 मतलब 4 एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो 4 एलिमेंट का मतलब एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा। तो देखो ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल है, ये सेकंड हॉरिजॉन्टल है। हम हमेशा एलिमेंट कैसे लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो ये होगा फर्स्ट हॉरिजॉन्टल का फर्स्ट वर्टिकल, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल का सेकंड वर्टिकल। देखो ये सेकंड वर्टिकल है, वैसे ही ये दूसरा हॉरिजॉन्टल है लेकिन वर्टिकल पहला है, तो ये होगा A21, दूसरा हॉरिजॉन्टल पहला वर्टिकल 21 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और ये हो जाएगा A22। तो एलिमेंट्स तो ये होंगे। अब इनकी वैल्यूज चाहिए, तो वैल्यू निकालने के लिए क्या कहता है कि आप इस रूल को फॉलो कीजिए। क्या? Aij इज इक्वल्स टू I प्लस जे का होल स्क्वायर। अब ये Ij क्या है, मतलब ये कि अगर आपको A11 निकालना है तो A11 मतलब आपका I का वैल्यू भी 1 और J का वैल्यू भी 1, दोनों को 1 1 पुट कीजिए और 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 कीजिए। तो आपका क्या आएगा, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 बटा 2, मतलब आंसर 2। तो आपका पहला एलिमेंट यहाँ पे क्या आया, 2। ठीक वैसे ही A12, तो I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, तो ये हो गया A12। ये क्या हो गया, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटा 2। तो इसका मतलब दूसरा एलिमेंट आ गया यहाँ पे 9 बटा 2। फिर है A21, तो जब आप 21 डालेंगे तो देखो A21, तो 21 मतलब I प्लस J अगेन
का होल स्क्वायर, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर बटा 2, फिर से आंसर 9 बटा 2, तो ये वाला टर्म 9 बटा 2। आखिरी में 2 2 है तो यहाँ पे 2 2 डाल लो, अब लिखते नहीं है, मन में कर लेते हैं। 2 2 तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटा 2 8, तो ये हो गया 8। अब ठीक उसी प्रकार से ए आई जे, अब बोला ये पहले रूल से तो ये बन गया, अब दूसरे रूल से बनाइए। तो दूसरे रूल में है आई जे इक्वल्स टू आई बाई जे। तो अगर मैं आई बाई जे है मतलब दोनों को आपस में डिवाइड करना है, हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल, तो 1/1 क्या होगा 1, 1/1 क्या होगा 1, तो 1 आ गया। फिर A12, तो 1 2 मतलब I बाई जे, तो 1/2, 1/2 मतलब 1/2, दैट्स इट। फिर यहाँ पे क्या होगा 2/1, तो I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/1, तो 2/1 मतलब 2, और यहाँ पे 2 2 है तो 2/2, 2/2 क्या होता है 1 होता है, तो 1। तो दूसरे रूल से 1, 1/2, 2 और 1 ऐसा बना। और वैसे ही अब तीसरा रूल है तो तीसरा रूल भी लगा दीजिए, मनी मन करते हैं आराम से। पहला वाला एलिमेंट क्या होता है 1 1, तो I की जगह पे 1 और J की जगह पे 1, तो 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9/2। फिर क्या डालोगे 2 1, बिकॉज दूसरा वाला एलिमेंट क्या था A21, देखो यहाँ पे A12, वेरी सॉरी A12 है, तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, तो डाल दो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, 2 2 4 + 1 5, 5 स्क्वायर 25/2। फिर क्या डालोगे A21, बिकॉज यहाँ पे तीसरा एलिमेंट क्या होगा 2 1, तो I की वैल्यू 2 डालो, J की वैल्यू 1, तो 2 + 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 बटा 2 8, और आखिरी वाला 2 2, देखो आखिरी वाला 2 2, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, 2 दूना 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36/2 18, तो आ गया तीसरा मैट्रिक्स इस रूल के हिसाब से बन गया। तो आपको हमेशा यही करना है, ठीक है, यू हैव टू जस्ट सी द रूल, कौन से रूल के तहत ये बन रहा है, एंड देन यू हैव टू राइट द एलिमेंट्स। ठीक, चलिए जी, ये समझ गए तो बढ़िया है। देखो पहला वाला मैट्रिक्स 2 9/2 9/2 8, दूसरा वाला मैट्रिक्स 9/2 25/2 8 18। अच्छा तीसरा वाला मतलब सॉरी ये तीसरा वाला था, दूसरा वाला कहाँ गया, दूसरा वाला कहाँ गया, अच्छा ये तीसरा वाला है, ये दूसरा वाला है 1 1/2 2 1, ये रहा दूसरा वाला। ठीक है, चलो जी बढ़ते हैं आगे। अच्छा आप में से जिसको नहीं पता है, जिसको भी डाउट सपोर्ट चाहिए वेदांतु के साइड से, सिर्फ 599 में 1 मंथ के लिए डाउट सपोर्ट मिल रहा है, ऑल सब्जेक्ट्स। चाहो तो टेक्स्ट पे डाउट सपोर्ट ले लो, वॉइस पे, या फिर इवन वीडियो कॉल पे आपको टीचर बैठ के डाउट सपोर्ट देंगे। तो अगर आप वैसा चाहोगे तो वैसा भी मुमकिन है, तो डाउट सपोर्ट इज अवेलेबल। चलिए जी अगला सवाल पांचवा, एक 3x4 मैट्रिक्स बनाना है हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। अब देखो इसमें अगेन वही रूल पे आपको सारा मैट्रिक्स निकालना है, ये थोड़ा सा लंबा होगा बट मैं एक बता देता हूँ, दूसरा वाला आपके लिए होमवर्क छोड़ दूंगा। ठीक है, अब जैसे ये रूल दिखा हुआ है तो पहले तो ये समझो कि आपको जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा कैसा। तो अपने को पता है हॉरिजॉन्टल क्रॉस वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल 3 जाना है, तो मैं लिखूंगा A1 A2 A3, 1 2 3 हॉरिजॉन्टल हो गया। वर्टिकल क्या क्या जाएगा, तो वर्टिकल 4 जाना है, 4 तक, तो A11 A12 A13 और A14। देखो 1 को मैंने कांस्टेंट क्यों रखा, क्योंकि ये 1 फर्स्ट हॉरिजॉन्टल है तो कांस्टेंट है, वैसे ही यहाँ पे सेकंड हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट रहेगा, बस 1 2 3 4 1 2 3 4 ये वर्टिकल चेंज हो रहा है और 4 तक जा रहा है, तो ऐसे ही लिखेंगे हॉरिजॉन्टल क्रॉस वर्टिकल। फिर यहाँ पे A21 A22 A23 A24, फिर ये A31 A32 A33 और ये A34 बन गया, ये मैट्रिक्स है। अब रूल क्या लगाना है, I की जगह पे वैल्यू ये वाला और J की जगह पे दूसरा वाला, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे लिखे हुए हैं AIJ के पैटर्न पे। अब उस पैटर्न पे आप ये वैल्यूज डालिए, डाल डाल के एक एक एलिमेंट निकालिए, आंसर आ जाएगा। ये वाला काम मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, काफी ज्यादा बेसिक हो जाएगा, अब बस आपको वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं। I J, तो यहाँ पे I1 है J भी 1 है, यहाँ पे I1 है J2 है, I1 J3 I2 है J3 है, तो जैसे जैसा पोजीशन है वैसे वैसे वैल्यूज डालते जाइए और सब इसमें डालिएगा तो पहला आएगा। फिर दूसरा टाइप के लिए ये दूसरा मैट्रिक्स इससे बनेगा, रूल दूसरा है तो मैट्रिक्स दूसरा होगा। मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ, सोल्यूशन आपके पास भी होगा वैसे एनसीईआरटी में, तो आप एनसीईआरटी का सोल्यूशन जैसे ये बना, देखो सेम मैट्रिक्स है, इन सब के लिए कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद ये रहा डिजायर्ड मैट्रिक्स। थोड़ा लंबा जाएगा, आई कैन अग्री, बट थोड़ा करना पड़ेगा, एनसीईआरटी के सवाल ऐसे ही होते हैं, कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, चलो भाई, और वैसे ही दूसरा वाला मैट्रिक्स ये रहा।
क्लियर? इसको मैच कर लीजिएगा सॉल्व करने के बाद। चलो भाई, ये रहा छठा सवाल। क्या कहता है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब यहाँ इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है वो समझ लो। देखो भाई, जब भी मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उसके सारे के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मतलब ये अगर 4 है तो इसका भी पहला एलिमेंट 4 होगा, मतलब ये 4 इक्वल्स टू वाई हो जाएगा, 4 इक्वल्स टू वाई, तो वाई की वैल्यू आ गई 4। ठीक उसी प्रकार इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा, तो इसका दूसरा 3 है तो ये z है, z के बराबर हो जाएगा। ये यहाँ पे x है, ये 1 है, मतलब x 1 के बराबर होगा, तो x शुड बी इक्वल टू 1। और देखो आखिरी एलिमेंट ऑटोमेटिकली इक्वल दिया हुआ है। तो जब भी दो मैट्रिक्स को इक्वल कहते हैं मतलब उसका हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। और इससे एक और बात, कभी भी दो ऐसे मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे जिनका ऑर्डर सेम ना हो। मतलब अब मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4, अब तुम यहां लिख दो 1 2 3 4 5 6, ये दोनों कभी आपस में इक्वल हो ही नहीं सकते, बिकॉज ये चार के तो इक्वल है, बट ये इसका क्या करोगे? कुछ नहीं। तो ये अनइक्वल्स के बीच में कंपैरिजन हो गया, ये नहीं हो सकता। मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए इसका ऑर्डर सेम होना होगा, जितने एलिमेंट्स इधर उतने इधर। क्लियर? अब ठीक उसी प्रकार दूसरा वाला देख लो। दूसरे वाले में क्या है? पहला एलिमेंट है x प्लस वाई और यहाँ पे है 6, मतलब x प्लस वाई जरूर 6 के बराबर होना चाहिए। फिर ये 2 है तो ये भी 2 है, वो बराबर है। ये 5 प्लस जेड है और ये 5 है। अच्छा, इसका मतलब 5 प्लस जेड मस्ट बी इक्वल टू 5, तो यहां से z की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू 0। ठीक। अच्छा, उसके बाद xy की वैल्यू 8 है, यहाँ पे आखिरी टर्म है xy, यहाँ पे आखिरी टर्म है 8, मतलब xy मस्ट बी इक्वल टू 8। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, x प्लस वाई की वैल्यू 6 और x इंटू वाई की वैल्यू 8। अब यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अब y को निकाल लो, यहां से y क्या लिखोगे? y इक्वल्स टू 8/x। अब अगर आपने जो 8/x निकाला उसको यहाँ पे डाल दो, तो x प्लस 8/x इक्वल्स टू 6, तो हो जाएगा x प्लस 8/x इक्वल्स टू 6। सॉल्व किया, x स्क्वायर प्लस 8 और नीचे जो x आया उसको उधर भेजो, 6x इसको इधर, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0, तो x माइनस 2 इंटू x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो एक वैल्यू 2, एक वैल्यू 4, एक 2 एक 4, तो जो भी 2 डालोगे तो y 4 आ जाएगा। अगर x आपका 2 है तो y 4 आ जाएगा, और अगर x आपका 4 है तो y 2 आ जाएगा, मतलब y से वर्सा है बेसिकली। सिंपल था, आसान। अब वैसे ही तीसरे वाले में देखो, तीसरे वाले में वही सेम करना है, इस बार 3 डिजिट का है। पहला टर्म x प्लस वाई प्लस जेड है और इधर का पहला टर्म 9 है, तो बराबर होगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। दूसरा है x प्लस जेड बराबर 5। तो आपको नहीं लगता आप यहां से x प्लस जेड की वैल्यू ऊपर 5 रख दोगे तो y प्लस 5 इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। x प्लस जेड, यहाँ पे भी x प्लस जेड है, तो x प्लस जेड की जगह पे 5 रख दो तो हो जाएगा y प्लस 5 इक्वल्स टू 9, तो y की वैल्यू आ गई 4। ये तो यही दोनों से आ गया, y की वैल्यू 4। ठीक है। उसके बाद है y प्लस जेड इक्वल्स टू 7। देखो y प्लस जेड इक्वल्स टू 7, देखो इससे x आ जाएगा, y प्लस जेड, ये y प्लस जेड की जगह पे 7 लिख दो, तो x प्लस 7 इक्वल्स टू 9, तो x प्लस 7 इक्वल्स टू 9, मतलब x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई। देखो ये 2 ये 4, 2 प्लस 4 कितना 6, 6 प्लस जेड इक्वल्स टू 9, 6 प्लस जेड इक्वल्स टू 9, मतलब जेड की वैल्यू 3। सब आ रहा है, सब का सब वैल्यू आ गया, x 2 आया, y 4 आया, z 3 आ गया। सिंपल। तो हेंस वी गेट द आंसर। फाइनल आंसर कहाँ है? x 2 y 4 z 3। और इसके पहले वाले का देखोगे तो पहले वाले में भी अपना y का वैल्यू 4 आया है, x का वैल्यू 2 आया, नहीं एक मिनट, इसके पहले वाला ये जो सॉल्व किया। सिंपल था, समझ गए सारे? क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखते चलना भाई, और नीचे कमेंट भी कर देना कि हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक है, अगला चैप्टर तो कमेंट करोगे ही। तो चलो भाई, अब अगला, तो ये आखिरी सवाल है, ये भी एकदम ऐसे ही सेम है। a माइनस बी की वैल्यू -1, 2a प्लस सी की वैल्यू 5, 2a माइनस बी की वैल्यू 0 और 3c प्लस डी की वैल्यू 30। तो 4 इक्वेशन, 4 अननोन। तो सबसे पहला तो a माइनस बी -1, और यहां से दूसरा 2a माइनस बी 0 है, 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो देखो ये दोनों को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, यहां से b को इधर भेज दो तो 2a इक्वल्स टू b आ गया। अब ये जो b की वैल्यू है 2a, इसको यहां पे डाल दो, b की वैल्यू 2a है ना, तो क्या डालोगे? डालोगे a माइनस 2a इक्वल्स टू -1,
a माइनस टू ए कितना होता है माइनस ए इक्वल्स टू माइनस वन, इसका मतलब a की वैल्यू वन, a की वैल्यू वन आ गई, इसको यहां पुट करो तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी टू, a और b आ गए। अब ठीक उसी प्रकार से इधर वाले सॉल्व करो, 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5, तो यहाँ क्या लिखोगे 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5। क्या a की वैल्यू पता है? हाँ पता है 1, तो मतलब 2 इंटू 1 2, 2 प्लस सी इक्वल्स टू 5, तो 2 को उधर भेजो, c की वैल्यू 5 माइनस 2 मतलब 3। और वैसे ही 3c प्लस d 13 है, तो 3c प्लस d इक्वल्स टू 13, c की वैल्यू पता है क्या? हाँ पता है 3, 3 यहाँ डाल दो, 3 3 9, 9 को उधर भेजा तो 13 माइनस 9, d की वैल्यू 4। बल्ले बल्ले, सिंपल है, हाँ है कि नहीं यार? एनसीईआरटी इतना ही सिंपल है, तो सॉल्व कर लो मजे से, कोई दिक्कत है नहीं, और जल्दी जल्दी सॉल्व करो ताकि एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद फिर जेडब्ल्यू का भी अच्छे प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है? चलिए, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, इसका तो सोल्यूशन आ गया, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, d की वैल्यू 4, ठीक है? और इसी के साथ आज का सेशन भी समाप्त हो गया। उम्मीद ये करता हूं कि आप लोगों को सेशन समझ आया होगा और बढ़िया भी लगा होगा, पसंद भी आया होगा। ऐसा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या एक दिल छोड़ दीजिएगा अपना, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला कौन सा चैप्टर चाहिए वो भी बता दीजिए, मैट्राइसेस के बाद वो चैप्टर शुरू कर लेंगे, ठीक है? इसी के साथ अलविदा कहते हैं, मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट, बाय बाय।